Hello bachcho, let's read the question. Question says the length of the chord of the parabola x square equal to 4y having equation x minus root 2y plus 4 root 2 equal to 0. And options are 8 root 2, second option है 2 root 11, third option है 3 root 2 and fourth option है 6 root 3. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो हमें ये पैराबोला दिया हुआ है. इस तरह से हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है. ये इस तरह से ड्रॉ होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है. और इस पैराबोला को ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो ये वाली जो लाइन है ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे. इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, x1, y1, और ये पॉइंट है हमारे पास x2, y2. इस तरह से दो पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है. तो हमें क्या निकालना है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है, क्योंकि ये बोल रहा है लेंथ ऑफ कोड की बात कर रहा है. तो हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, पी क्यू डिस्टेंस. इसके लिए क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या होता है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है. अब हमें ये दोनों पॉइंट निकालने के लिए जो पैराबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और जो लाइन है हमारे पास x इक्वल टू माइनस रूट 2y प्लस 4 रूट 2, इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है. तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इस लाइन को इक्वल टू 0, इस लाइन को हम कुछ इस तरह से लिख लें. यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 2y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 रूट 2, ठीक है. इस तरह से आ जाएगा ये. और यहाँ से रूट 2 से डिवाइड कर दे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 4 रूट 2 अपॉन रूट 2. इस y को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये कितना आ जाएगा, x प्लस 4 रूट 2 अपॉन रूट 2, ठीक है. ये आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से रूट 2, ये जो रूट 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमारे पास कितना बन रहा है, ये 2 रूट 2 एक्स प्लस 4 रूट 2. अब इस 2 रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर. इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस 2 रूट 2 एक्स, ये आ जाएगा. और जो हमारे पास फर्दर यहाँ से क्या बनेगा, ये 2 रूट 2 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 2, 4 2 जाए प्लस 16 आ जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है. अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय हम सीधे ये रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि जो x1 x2 है, x1 और x2 इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे. इसके जो रूट्स हैं, रूट्स वो क्या हो जाएंगे, x1 एंड x2. तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट. क्या निकाल लेते हैं हम, डिफरेंस ऑफ रूट, x2 माइनस x1. इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट डी बाई ए. डी जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट है और ए जो यहाँ पर है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो हमारे पास कितना आएगा, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 8 आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस 4ac, है ना. तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, अच्छा एक सेकेंड, ये जो रिजल्ट है हम इस तरफ लेके गए थे ना इसको, तो ये माइनस है और साथ में ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है ना. तो अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया 8, और यहाँ से नेगेटिव सी जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ए की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 16. तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हो जाएगा 8 प्लस 64, और 8 प्लस 64 कितना होता है, 72 होता है. तो डी की वैल्यू आ रही है 72 और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, वो यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास x2 माइनस x1 आ जाएगा कितना, अंडर रूट 72, ठीक है. इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को वापस से कंसिडर करते हैं, है ना. इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2, तो 2 को वापस से कंसिडर करेंगे. तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, x की, है ना. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू हमारे पास देखो कितना आ रहा है, रूट 2, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा तो रूट 2, और यहाँ हो जाएगा ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा तो y माइनस 4, ठीक है. इस तरह से ये बनेगा. अब इस x को हम जो है
वन में पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको पुट कर देते हैं इन वन। तो हमारे पास देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 2 और y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा और इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया 2y, और ये 2y इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेते हैं y2 माइनस y1, और वो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए। यहाँ डी की वैल्यू देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा है 100, कोफिशिएंट ऑफ y होता है, और c जो है ये हो गया तो 4ac हमें करना है, तो 4ac है ना 4ac, तो 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 16, ये आ जाएगा 100 माइनस 64। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा है 36 हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास y2 माइनस y1 कितना हो रहा है अंडर रूट 36, और a की वैल्यू तो क्या है 1 है, तो ये आ जाएगी। अब यहाँ से ये जो y2 माइनस y1 की वैल्यू और ये जो x2 माइनस x1, ये दोनों जो वैल्यूज है उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ pq आ जाएगी। तो पुट करते हैं यहाँ से, तो रूट 72 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 72, और 36 का होल स्क्वायर अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 108, और 108 को अगर हम देखें तो ये होता है कितना 6√3। ठीक है, ये कितना बनता है हमारे पास 6√3 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो कितनी आ रही है 6√3। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।